हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 16 ऑफ अगस्त से लेकर तो 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है रिश्ते के लिए। ठीक है, पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रहेगी। उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। टॉवर क्यों आया यहाँ पर? चलो क्लैरिफायर ले लेते हैं टॉवर के लिए। एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टॉवर कार्ड। ये टॉवर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ने क्लैरिफाई किया। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना कैंसर्स, वो रिलेशंस को सीरियस और प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। कमिटमेंट्स स्लो बट स्टेबल है, मतलब कैसा है ना, वो कमिटेड है आपके साथ। ठीक है, चाहे आपका अभी शादी ना हुआ हो, शादी हो रखी है तो वैसे ही आप लोग कमिटेड हो। ठीक है, लेकिन वो है ना बिल्कुल स्टेबल है अपने बात को लेकर, अपने आप को लेकर और इस रिश्ते को लेकर। वो इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए अभी भी पॉजिटिविटी, अट्रैक्शन और क्लियर कनेक्शन फील करते हैं। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना आपसे दूर जाना चाह रहे हैं। शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी। अब यहाँ पर हरमिट का भी कार्ड है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने स्पेस में रहना चाह रहे हैं। फिलहाल डिस्टेंस बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये भी होता है कि बीच बीच में वो डिस्टेंस बना रहे हैं। ये आने वाले दिनों में ऐसी एक एनर्जी भी रहेगी कि वो आपके साथ कभी कनेक्ट हो रहे हैं तो कभी थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हो, क्योंकि उनको अपना टाइम चाहिए। शायद कुछ इशूज़ है, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ भी है तो उसको ठीक करना है। थर्ड पार्टी का इशू भी रह सकता है किसी किसी का। तो डिस्टेंस बना रहे हैं, सब कुछ अपने मन में एनालाइज करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सारी चीज़ें चल रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो दिल से कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन जो है, दिल से कंफ्यूज्ड है। डिसीजन लेने से बच रहे हैं किसी भी तरह का। रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर ड्युअलिटी में है कि मैं रहूं नहीं रहूं, छोड़ दूं, रुक जाऊं, इस तरह से कहीं कहीं पर ये बात रहेगी। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये जनरल रीडिंग है। अगर ऐसा कुछ भी उनको लग रहा है ना, तब भी वो पॉजिटिवली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हेरोफेंट है तो शादी और परंपरा उसके लिए अभी भी वैल्यू रखती है। उसने आपसे शादी की है, समझो। ये खास तौर पर जो लोग मैरिड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर कि उन्होंने अगर आपसे शादी की है, आपके मैरिज हुआ है, तो शादी और परंपरा, समाज, ये सब कुछ, फैमिली, ये सब कुछ उसके लिए बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर है। ठीक है, तो वो वैल्यू, उसका वैल्यू करता है वो या करती है। तो सोशली उसको निभाने की भी बहुत बड़ी सोच उसके अंदर है। ठीक है, चाहत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो आगे चलकर इम्प्रूवमेंट या एक्सपांशन के सोचता है। ठीक है, कि इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आए, एक्सपांशन हो। लेकिन वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है फिलहाल तो, कि वक्त पर छोड़ दिया है। जो भी हो, अभी वक्त ही सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है सब सुधारने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो टॉवर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये टॉवर को मैंने क्लैरिफायर लिया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया था, आपको याद है ना। तो रिलेशनशिप में पहले बड़ा इमोशनल शेकअप हो सकता है, कुछ दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। इनसिक्योरिटी या फाइनेंशियल इश्यूज़ या ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं या हुए हैं पहले ही, ये बात है यहाँ पर। अब स्लोली उससे रिकवर करने की कोशिश चल रही है और रिकवर हो भी रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। सिचुएशन को रिबिल्ड करने की भी सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दूँ मैं पहले जैसा या पहले से बेहतर। ठीक है, अब क्वीन ऑफ कप्स, तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा केयरिंग और इमोशनल नर्चरिंग नज़र से देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, इमोशनल हो। इस पूरी दुनिया में वो सिर्फ आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसी बात है। बॉटम ऑफ द डेक में जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो डिफेंसिवनेस है, हर्ट हुआ है उसको भी, आपके वजह से कुछ बोला होगा आपने गुस्से में या कुछ और भी चीज़ें हो। तो गिव अप पर उसने कभी गिव अप नहीं किया है, वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बाउंड्रीज के साथ रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, ये बात भी है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है थोड़े से मिक्स्ड रहेंगे, अंदर से कंफ्यूज्ड और डिफेंसिव, लेकिन कमिटमेंट और रिस्पेक्ट फॉर मैरिज या इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अभी भी है उसके लिए, उसके मन में। ठीक है, पास्ट के जो क्रैक्स है उसको हील करना चाहते हैं वो अभी। ठीक है, आपके लिए ना इमोशनल वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी इमोशनल वैल्यू आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं फिलहाल तो, अपनी बातों में रह रहे हैं, अपने आप में रह रहे हैं, थोड़ा सा अकेलापन, अपना टाइम चाहिए उनको, ये बात भी है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो एंड वर्गो।
ठीक है, अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो उन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा आप लोग। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो देखे, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए नेक्स्ट एक्शन वगैरह, लेकिन डाउट के बेस पे मत देखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर कैसा है ना, ये कनेक्शन सरफेस लेवल पर शांत दिख सकता है, पर अंदर ही अंदर दोनों अपने आंसर्स अलग अलग ढूंढ रहे हैं, आपके पर्सन भी और वो थर्ड पार्टी भी। ठीक है, ऊपर ऊपर से बिल्कुल साइलेंस मतलब शांत कर दिया है, कोई बात नहीं करता है किसी से, ऐसे दिखाई दे रहा है या इस तरह से है अभी फ़िलहाल सचमुच में कि वो बात नहीं कर रहे हो या ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, कम बात कर रहे हो, शांत हो गए हो दोनों भी अपनी अपनी जगह पे, ये हो सकता है। ठीक है, तो पर अंदर ही दोनों अपने अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं अलग अलग। ट्रुथ, डेप्थ या सोल कनेक्ट यहाँ नहीं है, ट्रुथ नहीं है, सच्चाई के बेस पे ये रिश्ता बनाया नहीं था इन लोगों ने। ठीक है, इस रिश्ते का कोई डेप्थ नहीं है या सोल कनेक्ट भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ टेम्पररी फेज़ है, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अलोननेस यहाँ पर है, दोनों के अंदर एक लोनलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर, इसलिए एक दूसरे की तरफ खींचे। जब वो अकेले थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, इस वजह से इस रिश्ते में आए थे ये लोग। ठीक है, पता नहीं किस तरह का अकेलापन था, ये हो सकता है पास्ट बर्थ का कोई कर्मा भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, पर साथ होते हुए भी वो अकेला फील करते हैं अभी। ठीक है, ये फुलफिलिंग बॉन्ड नहीं है इन लोगों का। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस, तो रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है, बस एक कैजुअल रूटीन टाइप एनर्जी है, डीप पैशन और ट्रू लव नहीं है इसमें। ठीक है, आउटसाइडर स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये रिश्ता जो है परमानेंट नहीं है, इसमें एक रिजेक्शन डोर रहने वाला है। ठीक है, मतलब एक रिजेक्शन डोर, यानी कोई किसी को रिजेक्ट करेगा या करेगी और उस रिश्ते से बाहर कर देगी या कर देगा, ये रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ, और दोनों में से कोई एक हमेशा अपने आप को आउटसाइडर फील करता रहेगा, तो वो थर्ड पार्टी पर्सन ही है जो खुद को आउटसाइडर फील करती रहेगी, करता रहेगा। ठीक है, लड़का लड़की आप रेजोनेट करो। दोनों देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो दोनों एक दूसरे में अपने फैंटेसीज और इल्यूजन्स को देख रहे हैं। ठीक है, और असली इंसान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इल्यूजन जल्दी टूटेगा इन लोगों का। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि ये रिश्ता इल्यूजन बेस्ड है, मतलब भ्रम में है, वहम है कोई, ये रिश्ता कोई इसका फ्यूचर नहीं है, डीप या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं वो। ठीक है, दोनों अपने अंदर के एम्प्टीनेस को फील करने के लिए इस रिलेशनशिप में आए थे, या इस तरह से कुछ हुआ होगा इन दोनों के बीच में, पर अल्टीमेटली ये रिश्ता जो है वो टिक नहीं पाने वाला है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो अब ये जो लोग हैं तो 6 से 8 महीने तो इनको लगेंगे एक दूसरे से अलग होने के लिए, ये लग रहा है यहाँ पर। ये बॉन्ड अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगा 6 से 8 महीने में। ठीक है, तो बिकॉज रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, और जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो पहले ही हो चुका है अट्रैक्शन ख़त्म, लेकिन जो भी है रियलिटी उसको फेस तो करना ही पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, तो ये बात रहेगी, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव सोचो। आप देखिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं और ये सभी के लिए रहेगा। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस। इनडिसिशन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ। स्ट्रेटेजी, मैजिशियन एंड द मिरर। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एंड वाओ 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सारे चक्रास एंजल्स आ गए, मतलब अच्छा है, आप है ना अपने चक्रास को बैलेंस करो। ठीक है, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट एंड डोर टू रोमांस, बॉटम ऑफ द डेक। ये आपके पर्सन जो है ना, उनका माइंडसेट जो है वो 2 रास्ते पर है, मतलब अभी कंफ्यूजन में है। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ है, उसको अपने आप में क्लियर होने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए हर्मिट वाली एनर्जी आई थी टैरो में। ठीक है, तो दिल और दिमाग के बीच उलझन चल रही है कि क्या करूं, किस तरह से सब कुछ ठीक करूं, इस तरह से। ठीक है, चाहिए तो उसको आप ही उसके लाइफ में। मैजिशियन एंड द मिरर की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो अपने फेवर में सिचुएशन को टर्न करने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, मैनिपुलेटिव भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छे के लिए ही करेंगे वो भी, मतलब सब सही हो जाए। अपने रिसोर्सेस और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक करने के लिए। स्ट्रेटेजी ऐसी है यहाँ पर उनकी कि आपको दिखाई देगा कि वो डायरेक्टली एक्शन नहीं लेंगे,
बल्कि केयरफुली प्लान करके स्टेप उठाएंगे। कोई ऐसा कि कुछ मतलब ऐसा रहेगा कि बातचीत के थ्रू क्लैरिटी लाने की सोच या इस तरह से कुछ रहेगा। ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल स्टेबिलिटी और सर्वाइवल इश्यूज़ को सिक्योर करना चाहते हैं। फैमिली को तोड़ना उसका प्लान नहीं है अगर शादी हो रखी है तो। अगर शादी ना हो रखी है आपकी तो वो इस रिश्ते को तोड़ने का कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल कम्युनिकेशन शुरू करेंगे आपसे। अगर बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट हो गया है, तो सभी के लिए बात है कि वो आपसे बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। आपके पर्सन पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। अभी तक जो चुपचाप थे, बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, आप बोल ही नहीं रहे थे, अब अपने मन की सारी बातें बोलने की कोशिश करेंगे, आपके सामने एक्सप्रेस होने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे अगस्त एंड आएगा ये चीज़ें चलेगी। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल इंट्यूशन और हायर गाइडेंस के मतलब थ्रू कुछ बातें समझ में आएगी उनको, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ वो आपके सामने रखें और उनको खुद को भी क्लैरिटी मिले। अब वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो वो आपके इमोशंस को समझेंगे। ठीक है। आपके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेंगे, और ये कार्ड उसी की तरफ सिग्नल कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, कि वो उसको मतलब आपकी फीलिंग्स को समझना, आपको वैल्यू देना, आपकी अहमियत समझना अपने लाइफ में, अपने इमोशंस, आपके इमोशंस, खुद के इमोशंस, सारी चीज़ें। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है डोर टू रोमांस, तो रिलेशनशिप को दोबारा ओपन करने की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। कनेक्शन को फिर से अलाइव करना चाहते हैं, पहले जैसा या पहले से बेहतर बनाना चाहेंगे, फिर से एक न्यू रोमांटिक बिगिनिंग इसमें हो सकती है। ओवरऑल नेक्स्ट एक्शन ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है, पर धीरे धीरे कम्युनिकेशन ओपन करेंगे, मतलब नॉर्मल वाला, और रोमांटिक भी बने रहेंगे। स्ट्रेटेजी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, रिश्ते को स्टेबल एंड रोमांटिक बनाने की कोशिश में रहेंगे। ठीक है। उसका नेक्स्ट मेजर स्टेप मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा आपके लिए अच्छा कुछ लेकर आएगा। ठीक है। आपके तरफ ही होगा, और वो जो कोई थर्ड पार्टी पर्सन होंगे तो वो निकल जाएंगे। ठीक है। ये बात भी है। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। लिसनिंग विथ योर हार्ट ना, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। ठीक है। सब कुछ देखकर दिमाग जो कह रहा है उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो और शांत रह जाओ। ठीक है। वो ज़रूरी है। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, अब जो भी आपके पास है, जो भी टेंशन है आपके, आप शेयर करो। जब आप शेयर करोगे ना आपके टेंशन्स को, आपके प्रॉब्लम्स को, तो वो कम हो जाएंगे और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा। कम्युनिकेटिंग फ्रीली कम्युनिकेट करो किसी से भी, जिससे भी बात होती है आपकी, उसमें आप एकदम फ्रीली उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, बता सकते हो जो भी बातें हैं आपकी। अपने लिए तो बात करनी पड़ेगी ना आपको। स्पार्क्स, इस रिलेशनशिप में स्पार्क्स है ना, अलाइव रखिए, मतलब किसी भी तरह से इस रिश्ते को बोर मत होने दीजिए। ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी अगर है भी तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, टाइम बीइंग के लिए, फिर वो निकल जाएगी। हार्ट ब्रेक इज़ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। टाइम निकल जाएगा, ये भी है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नथिंग इज़ परमानेंट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर ट्रू लव है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, पास में है, वो रहता ही है ना। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। अपने रिश्ते की तरफ ध्यान दीजिए, उसको सही से हील करने की कोशिश आप भी कीजिए। इंडिविजुअलिटी, बी वैरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। देखिए अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कीजिए। ठीक है। ऐसे कुछ पर्सन्स या पार्टनर्स रहेंगे जो थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे, या आपके पर्सन ही थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बच के ज़रूर चलिएगा। बाकी आपको जो सही लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेल्फ लव में रहिए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।